हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी नीट पाठशाला विद गौर सर। बच्चे थोड़ा थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ बियर विद मी। इस सीरीज़ में आपको पता है कि हम बच्चे जो जी और नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें क्या क्या उनकी मिस्टेक्स होती हैं, हम उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और उनकी रेमेडी दे रहा हूँ मैं। और ये बच्चे यदि गलतियाँ आपने सुधार ली तो आपका रैंक बहुत ऊपर जाएगा और यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर रैंक एंड यू विल गेट योर एस्पायर्ड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आज बच्चे मेरा पीरियड नंबर 25 है और इसमें मैं वो गलती बताने वाला हूँ जो बच्चे बहुत करते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे ध्यान ही नहीं देते, वो छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी गलतियां उससे हो जाती हैं और बच्चे फिर बाद में पछताते हैं, अरे ये तो हमें ध्यान ही नहीं दिया। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही सिली मिस्टेक्स, और वो आपको ब्लंडर बन जाती हैं। तो चलिए बच्चे, सीधे सीधे हम पीरियड नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर आपको 12th क्लास का है, बच्चे सबको पता है, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर ज़्यादातर तो मतलब लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो तो हटा दिए, ट्रांजिस्टर है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। हमें बस आपको स्टार्टिंग वाला मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप गलती करेंगे। एक तो है बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब भी आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको पता है कि आपको इम्प्योरिटीज डालनी है। ऐसी इम्प्योरिटीज डालनी है जो या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए उनको डोनर टाइप या एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो इसी पर बेस एक बड़ा सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि सपोजिंग आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, ये है नंबर डेंसिटी, ठीक है, ऑफ डोनर एटम्स। डोनर एटम्स समझ में आते हैं आपको, पेंटावेलेंट है। और सिमिलरली हमने Na ले लिया है नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सबको पता है कि जब भी आप एक्सटिंक्शन सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें एटम्स हम डोप करते हैं, चाहे तो वो पेंटावेलेंट एटम्स हैं या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैं। तो डोनर सबको पता है बच्चे, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है और एक्सेप्टर टाइप की जो इम्प्योरिटीज है वो ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो जब डोनर है तो बच्चे उनके पास एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहता है तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जो एक्सेप्टर है उनका ऑक्टेट पूरा नहीं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक वो ले लेते हैं और उनका फिर तब जाकर ऑक्टेट पूरा होता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज और एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। सिमिलरली सपोजिंग एक्सक्यूज मी Ne और NH, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये नंबर डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम्स NH है। अब बच्चे इसमें रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, तो मुझे बताओ कि कोई भी आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है नहीं? बस यहाँ गलती करने वाले हैं आप, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो डोनर, बच्चे सोचते हैं कि डोनर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मुझे बताइए तो वो कैसा चार्ज बनाएगा वो एटम। जब डोनर ने, डोनर टाइप इम्प्योरिटीज ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो मुझे बताइए कि वो किस टाइप का एटम आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो पॉजिटिव आयन बनेगा। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, सोचते हैं डोनर है तो निगेटिव कर दिया, और जो एक्सेप्टर है बच्चे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने का मतलब इसमें जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब बच्चे पॉजिटिव जरा देखो कितना कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव में बच्चे देखो डोनर आ रहा है इतना,
मल्टीप्लाई बाय एक डोनर पे चार्ज ई है। सिमिलरली बच्चे आपके पास नंबर डेंसिटीज, आपके पास होल्स, ये भी पॉजिटिव है, बस यहाँ गलती करने वाले इनटू ई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेप्टर जो है बच्चे नेगेटिव होता है, यहाँ बच्चे होल्स देता है ना, इसलिए होल्स प्रोड्यूस करता है, वो सोचते पॉजिटिव हो गया, नहीं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पर इतना चार्ज हो गया, प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। तो इस तरह से आपके पास जो रिलेशन है, जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि एन डी, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर आयंस, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स भी कह सकते हो, प्लस एन एच, यानी एन डी के साथ एन एच आएगा और इधर एन ए प्लस एन ई। ये जो है ना यहाँ पर बच्चे गलत हो सकता है, 100% गलत होता ही है। तो क्योंकि आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक तो ये गलती होती है। दूसरी गलती बच्चे जो होती है वो देखिए, वो है आपसे डायोड, आपको पता है, यानी जो आपका आइडियल डायोड है वो कब काम करता है, इट कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। डायोड जब काम करता है जब फॉरवर्ड बायस है, और जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो आपको पता है कि ये आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह से ऑफर करता है और ये ओपन सर्किट है। तो कभी कभी इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, वेव फॉर्म्स दिए होते हैं, जैसे आपके पास ये देखो बच्चे, ये आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस और ये मैंने डायोड बना दिया, ठीक है। ये आपका आइडियल डायोड है और ये आपका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये ए पॉइंट और ये आपके पास बी पॉइंट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये डायोड है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। यहां पर एक चीज और करते हैं, एक मिनट, तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखो बच्चे, यहां पर हमने क्या किया कि सपोजिंग ये देखो, ये आपके पास 0 है, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, ये आपके पास -5 है और ये आपके पास +5 है। अभी आपसे पूछ रहा है आउटपुट पूछ रहा है, ये इनपुट है, दिस इज इनपुट फैट टू दिस डायोड। अब आपसे आउटपुट पूछ रहा है अक्रॉस डायोड, आपसे पूछ रहा है आउटपुट अक्रॉस डायोड। डायोड के अक्रॉस आउटपुट का मतलब है यहां पर ये रिवर्स बायस हो, ठीक है। नहीं, बस यहां थोड़ा ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं। तो रिवर्स बायस कब होगा बच्चे, इधर पी है इधर एन है, तो जब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर रिवर्स बायस है, पी जो है आपका निगेटिव में चला जाए, तो जो आपके पास आउटपुट आने वाला है बच्चे देखो, ये यहाँ से, ये ऊपर वाला तो होगा ही नहीं, ये देख लो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये मैंने टाइम इसका ले लिया। तो अब देखो जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करने का मतलब इसका रेजिस्टेंस 0, तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आने वाला है। अब बच्चे ये आएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा, फिर आ जाएगा, फिर ऊपर वाला नहीं आएगा, इस तरह से आपके पास सिचुएशन बनेगी। तो आपके पास डायोड के अक्रॉस जब भी आपको आउटपुट निकालना है तो डायोड शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। अब इसी में यदि आपने देखो ऐसे होता, एक और देख लो, ये इन दोनों में बहुत गलती करते हैं बच्चे, ये अब आपसे
पूछ रहा है आउटपुट अक्रॉस रजिस्टर लोड। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज तभी आएगा जब बच्चे डायोड काम कर रहा है। तो डायोड क्या होना चाहिए? डायोड कंडक्ट करना चाहिए। डायोड मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पर था रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस कब होगा बच्चे? जब ये वाला पॉजिटिव, यानी मैं यही दिखा दूं इसको, तो आपके पास देखो बच्चे, मैं यही दिखा रहा हूं इसको कि आउटपुट जो आएगा, यहाँ दिखाता हूँ, चलो ये ऐसे, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा, लाइक दिस। आया समझ में? नहीं तो ये आपके पास ऐसे लिख लो, ये 1 है, ये 2 है, 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, इधर 4 ले लेते हैं, इधर 5 ले लेते हैं, 6। तो बच्चे ये आपके पास 1 और 2 ये हो गया, और 3 तक कुछ नहीं आएगा, और उसके बाद 4 पर आ गया, 3 से 4 के बीच में आ गया, 4 से 5 में नहीं आएगा, और 5 से 6 में आ जाएगा। तो बच्चे देखा, मैंने आपको बहुत स्पेशल चीज़ बताई है जो बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ध्यान रखना, एक्सटिंक्सिव सेमीकंडक्टर आपके पास न्यूट्रल है। तो जब आपका डोनर टाइप इम्प्योरिटीज डालते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, और एक्सेप्टर टाइप जो इम्प्योरिटीज हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन्स बनते हैं। तो इन टोटलिटी हमेशा एक्सटिंक्सिव सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। पूछा भी जाता है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, 0 होता है। और डायोड के अक्रॉस जब आपको बच्चे आउटपुट निकालना होता है तो डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस। और जब हम किसी लोड के अक्रॉस, उसमें डायोड भी लगा हुआ है, आउटपुट निकालना है तो डायोड कंडक्ट करेगा, तभी रजिस्टर के अंदर करंट जाएगी और वोल्टेज मिलेगा। ठीक है बच्चे? तो आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस पीरियड। और जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसको आप देखना, मैं और आगे इसी तरह से कंटिन्यू करूंगा, एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। All the best for your exams.